खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए आज हम आपको दिखाते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल निचोड़ यानी खबरों का निचोड़। आपसे एक अनुरोध करना है कि आप अपने इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। आप हमें अपनी कीमती सुझाव भी जरूर दीजिए ताकि ये आपका चैनल दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होता चला जाए। मित्रों, आज एक खबर के बारे में विश्लेषण करना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी को यूपी में 4 हिस्सों में क्यों बांटा। एनडीए के घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर को वर्ष 2027 के पहले उत्तर प्रदेश के 4 राज्य बनने की उम्मीद है। इसी के चलते उनको चूंकि ये कहीं से सूचना मिली कि कहीं राज्य बट न जाए, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। आइए इस खबर के बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं इस खबर का। तो सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए यूपी को 4 हिस्सों में बांटते हुए संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने का निर्णय लिया है। पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल के रूप में इन्होंने अपने पार्टी के संगठनात्मक ढांचा को बांटा है। इसी क्रम में शनिवार को दारुल सफा लखनऊ में पार्टी ने पश्चिमांचल में शामिल किए गए 27 जिलों के प्रभारियों की जो बैठक बुलाकर उन्हें सदस्यता और लक्ष्य के निर्देश दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा और सदस्यता अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर तक सदस्यता करनी है, ये भी निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और सबका लक्ष्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करना है, यह भी बताया। डॉक्टर मनोज अर्कवंशी को मध्यांचल का सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने यह निर्णय क्यों लिया। इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि वर्तमान संसद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है। नए संसद भवन में अब लोकसभा सदस्यों की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है, यानी 888, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 345 कर दी गई है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखकर ही ये सीटें बढ़ाई गई हैं। इधर ये चर्चा जोरों पर है कि वर्ष 2027 में यानी वर्ष 2026 में देश में लोकसभा के नए परिसीमन होने की संभावना है। इसके चलते अकेले उत्तर प्रदेश में 15 से 20 लोकसभा सीटें बढ़ाई जाने की संभावना है। इसी तरह देश में बढ़े हुए मतदाताओं की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की सीटें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाए जाने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय 20 करोड़ से अधिक है, जबकि मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 29,24,062 है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोकसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या 18 से 20 लाख के आसपास है। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों में मतदाताओं की संख्या खासतौर से उत्तर प्रदेश में
एक लोकसभा सीट में 10 से 15 लाख मतदाताओं वाली चाह रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 20 सीटें बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 80 है। परसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर 100 हो जाने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर जैसे बुंदेलखंड में इस समय कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। परसीमन के बाद बांदा और चित्रकूट जो वर्तमान में एक संसदीय क्षेत्र है, इनके 2 हो जाने की संभावना है। इसी तरह झांसी ललितपुर जो अभी एक संसदीय क्षेत्र है, उसके भी 2 हो जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश जो लगभग 100 संसदीय क्षेत्र का प्रदेश बनने वाला है, उसके विभाजन की चर्चाएं सत्तारूढ़ दल के अंदर खाने में गंभीरता से हो रही हैं। चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में क्रमशः पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल में बांटा जा सकता है। जहां तक बुंदेलखंड राज्य की बात है, तो क्या इसमें मध्य प्रदेश के साथ और जिले जोड़े जाएंगे या फिर उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर अलग अलग प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग बुंदेलखंड राज्य बनाए जाएंगे। इसका भी निर्धारण तो केंद्र सरकार ही करेगी, क्योंकि सुभासपा एनडीए का हिस्सा है। इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली में पक रही इस खिचड़ी का पता चल गया होगा। इसीलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही अपनी पार्टी सुभासपा को उत्तर प्रदेश में 4 हिस्सों में बांटकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर अभी से मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। मित्रों, आपसे एक अनुरोध करना है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें और अपने कीमती विचारों से हमको जानकारी देते रहें, ताकि हम इस चैनल को, जो आपका चैनल है, इसको और बेहतर बना सकें।